इस्लामिक स्कॉलर्स के बयानात सुनने के लिए हमारे ऑफिशियल चैनल अल रहमान डिजिटल को सब्सक्राइब कीजिए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह ताला के फजल करम से एक मरतबा फिर आर्ट कौंसल में हाज़री का मौका मुयस्सर आया। मेरे लिए आज फिर एक मरतबा सादत की बात है कि मैं आप अहबाब के सामने किताब व सुन्नत की रोशनी में अपने नाकिस और महदूद इल्म के मुताबिक और अपने बाज़ कमज़ोर तजर्बात की रोशनी और मुशाहिदात की रोशनी में, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला के फजल करम से पूरी खलूस नीयत के साथ इस्तेहकाम पाकिस्तान और दिफाए शाइरिल्लाह के हवाले से होने वाले इस अदीम प्रोग्राम में अपनी चंद मारूज़ात को रखने की जुस्तजू करूँगा। हज़रात गिरामी कदर, आपको इस बात का इल्म है कि अल्लाह ही हमारा खालिक व मालिक है, वही हमारा राज़िक है, वही हमारा परवरदिगार है। और अल्लाह तबारक व ताला के अहकामात को तस्लीम करना और उसकी भेजी हुई हिदायत को अपने दिल में जगह देना यकीनन इंसानों के लिए शरफ की बात है, इंसानों के लिए सादत की बात है, फलाह की बात है। अल्लाह ने खुद इस अमर का ऐलान फरमा दिया, फमन तबिया हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो मेरी भेजी हुई हिदायत की पैरवी करेगा, अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं मैं उसके खौफ को भी दूर कर दूंगा और गम को भी दूर फरमा दूंगा। हज़रात गिरामी कदर, ये ज़मीन दर हकीकत एक इम्तिहान गाह है। इस इम्तिहान गाह में हमें अपनी इस्तेदाद, अपनी सलाहियतों, अपने वसाइल और अपनी तवानाई और अपनी सोचो फिक्र की इस्तेदाद के हवाले से अल्लाह तबारक व ताला ने आजमाया है। जितना इल्म ज़्यादा होगा, जितना तजर्बा ज़्यादा होगा, जितनी जहानत व फतानत ज़्यादा होगी, जितना माल, जितनी तालीम ज़्यादा होगी, उतना ही कड़ा एहतसाब भी होगा, उतना ही कड़ा हिसाब भी होगा। हिसाब इसलिए होगा कि फ़हम व शऊर रखने के बावजूद, ज़कावत व जहानत रखने के बावजूद, काबिलियत और तजर्बा रखने के बावजूद जब इंसान जानते बूझते हुए गलत फैसला करता है तो अल्लाह तबारक व ताला की नाराज़गी को और उसके अजाबों को मूल लेता है। जिन लोगों ने जानते बूझते हुए अल्लाह तबारक व ताला के अहकामात को ठुकराया, कभी वो सैलाबों का निशाना बने और कभी आंधियों का निशाना बने, कभी पत्थरों का निशाना बने, कभी चंगाड़ों का निशाना बने, कभी ज़मीन में दंसाए गए और कभी पानी में बहाए गए। लेकिन जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगियों को अल्लाह तबारक व ताला के अहकामात के सामने झुका दिया और उनके रंग में अपने आप को रंग लिया, अल्लाह तबारक व ताला उन पर राज़ी हुए। बला मन अस्लमा वजहू लिल्लाही व हुवा मुहसिनुन फलहू अजरुहू इंदा रब्बिही वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह के अहकामात के सामने सरे तस्लीम को हम करने वाले लोग और अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह तबारक व ताला के अहकामात के सामने सरेंडर करने वाले लोग, अल्लाह तबारक व ताला उनका शुमार नेकोकारों में करता है और अल्लाह तबारक व ताला उनकी ज़िंदगी में आने वाले खौफ भी दूर कर देगा और माजी की लगी हुई चोटों के जख्म भी मुंदमिल कर देगा। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व ताला को इस बात का इल्म था, इसलिए कि अल्लाह तबारक व ताला ही अल्लाम हैं कि इंसानों की फ़िक्र के अंदर कजरवी है और इंसानों की फ़हम के अंदर ठोकरों के इम्कानात मौजूद हैं। चुनाचे अल्लाह तबारक व ताला ने बनी नो इंसान की हिदायत के लिए हज़ारों की तादाद में अंबिया को मबूस फरमा दिया
मुख्तलिफ इलाकों के अंदर और मुख्तलिफ ज़मानों के अंदर अम्बिया अपनी अपनी अक़वाम की रहनुमाई के फरीज़े को अंजाम देते रहे। यहाँ तलक कि अल्लाह तबारक व तआला ने ताजे ख़त्म नबूवत को हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर आली के ऊपर रख दिया और उनको कायनात का मुक़्तदा, कायनात का पेशवार, कायनात का रहनुमा बना दिया और इस अमर का ऐलान फरमा दिया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। कायनात के लोगों सुन लो, आज वो आया है जो कायनात का आखिरी नबी है, कायनात का आखिरी रसूल है। अल्लाह ताला ने यह बहुत बड़ी करम नवाजी की कि अल्लाह ने एक आफाकी और एक आलमगीर रसूल का हम सबको उम्मती बना दिया और हमें यह बात समझा दी। किताबुल्लाह की आयात से हमें यह इल्म हासिल हुआ, अहादीस तैयबा से हमें यह मालूमात हासिल हुई, सहाबाए किराम के फहम और असलाफ उम्मत के मुशाहदे से हमने इस बात को समझा और इजमाए उम्मत से हमें यह बात समझ में आई, जो भी हजूर के बाद दावे नबूवत करे वो मुर्तद है, काफिर है, जिंदीक है, बेईमान है, दज्जाल है। और चलते चलते मैं अपनी बात को आगे बढ़ाने से कबल अकीदा खत्म नबूवत के हवाले से इस बात को वादे कर देना चाहता हूं और कुरान और सुन्ना मूवमेंट के इस पैगाम को आपके सामने रख देना चाहता हूं। हजूर के बाद जो भी दावा नबूवत करे, चाहे वह मुसैलमा कज़्ज़ाब हो, चाहे वो अस्वद अंसी हो, चाहे वो सज्जा हो, चाहे वो राशिदुल हलीफा हो, चाहे वो अली मोहम्मद बाब हो, चाहे वो हुसैन अली माजन दानी हो, चाहे वो गुलाम अहमद कादियानी हो, उस पे लानते बरसती रहेंगी, मगर हजूर के बाद कोई नबी नहीं हो सकता। और हज़रात गिरामी कदर अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से हम इस बात को वादे कर देना चाहते हैं कि जब तक अहले सुन्नत का, अहले हदीस का, देवबंदी बरेलवियों का और किसी भी मुसलमान का एक फर्द भी जिंदा है और एक फर्जंद भी जिंदा है, इंशाअल्लाह चौकटे खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ करते रहेंगे और कादियानियत को मुर्दाबाद कहते रहेंगे। हज़रात गिरामी कदर के आप चौकटे खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। हज़रात गिरामी कदर वो लोग जिन्होंने ज़ाहरी एतबार से हजूर की खत्म नबूवत का इनकार किया, हज़रात गिरामी कदर अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से उलमाए उम्मत ने डट के उनका मुकाबला किया और अल्लाह के फजल करम से क़यामत की दीवारों तक यह मुकाबला जारी और सारी रहेगा। हज़रात गिरामी कदर, लेकिन जो बात जिसकी तरफ असल में मैं आपकी तवज्जो को मबज़ूल करवाना चाहता हूं, हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीगर अंबिया अलैहिमुस्सलाम की दावत के ऊपर एक पासबान निगहबान की हैसियत रखते हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जमी अंबिया अलैहिमुस्सलाम की दावत का नासिख बना दिया। आप अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से जो जो पैगामात उम्मतियों के लिए, इंसानों के लिए मुफीद थे, उन सब को अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से आपने बनी नो इंसान तक पहुंचा दिया। आपने मोतक़दात के बाब में, आपने इबादात के बाब में, आपने मामलात के बाब में किसी तशनगी को नहीं छोड़ा। हजूर ने जो दीन अता किया वो कामिल है, वो मुकम्मल है, उसमें किसी किस्म की कजी, किसी किस्म की तशनगी की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैक वक्त इमाम मस्जिद भी थे, आप बैक वक्त चीफ जस्टिस भी थे, आप सिपा सलार आला भी थे, आप वालिये हिजाज भी थे। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ऐसा मजमाए सिफात बना दिया कि किसी कहने वाले ने कहा, मादती दुहूर व मातईना बिमिस्लिही वाला का दाता फाजसना नुज़राइही, कि मुद्दतें बीत गई मगर काली कमली वाले जैसा कोई नहीं आया। और जब कमली वाले आका आ गए, इस बात का ऐलान कर दिया गया कि अब उन जैसा कायनात में कोई दूसरा आ सकता ही नहीं है। हज़रात गिरामी कदर, हजूर ने एक कामिल जिंदगी गुजारी, एक मुकम्मल जिंदगी गुजारी। हजूर की जिंदगी का लम्हा लम्हा हुज्जत है, लम्हा लम्हा दलील है। और बात को जरा हतीबाना अंदाज में किया जाए तो बात कुछ यूं बनती है, अदीब लिखे तो अदब बने, कालम निगार लिखे तो कालम बने,
इदारिया नवीस लिखे तो इदारिया बने, शायर बोले तो शायरी बने, नसर निगार बोले तो नसर बने। लेकिन मेरे नबी ये मेहरबान के रुतबे का आलिम क्या है, हर लफ्ज शरीयत बनया जदों नबी ने जुबान हिलाई। हजरत गिरामी कदर हजरत रसूलुल्लाह की हर हर बात आईन है, हर हर बात कानून है, हर हर बात दलील है, हर हर बात हुज्जत है। हजरत गिरामी कदर अपने तो अपने रहे, बेगानों को भी इस बात का इतराफ रहा, किसने जर्रों को उठाया और सहरा कर दिया, किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया, और आदमीयत का गरज सामा मुहैया कर दिया, और एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया। हजरत गिरामी कदर हजरत रसूलुल्लाह कायनात के अंदर कायनात के सबसे बड़े रहनुमा बन के आए। हजरत गिरामी कदर जब तक उम्मत मुस्लिमा आपके निज़ाम आली शान के साथ और आपकी सीरत तैयबा के साथ और आपकी अहादीस के साथ तमस्सुक किए रही, अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से उरूज के रास्ते के ऊपर रही। लेकिन हजरत गिरामी कदर फिर क्या हुआ, जो न था खूब बतदरीज वही खूब हुआ, और गुलामी में बदल जाता है कौमों का ज़मीर। हजरत गिरामी कदर हमने हजरत रसूलुल्लाह की सीरत से इन्हिराफ किया, आपके कमाल से इन्हिराफ किया, आपकी तदाबीर से इन्हिराफ किया। हमने हजूर की नमाज को छोड़ा, हमने हजूर की ज़कात को छोड़ा, हमने हजूर के रोजों को छोड़ा, हमने आपकी तहज्जुद गुजारी को छोड़ा, हमने आपकी शब जिंदादारी को छोड़ा, हमने आपकी आहे सहरगाही को छोड़ा, हमने आपकी पैगाम शर्मो हया को छोड़ा, हमने आपकी पैगाम इफ़्फ़त व असमत को छोड़ा। और हजरत गिरामी कदर हमने क्या छोड़ा, आज तुझको बताता हूं तकदीर उमम क्या है, शमशीर व सनावल ताऊस और बाबाहिर। हमने हजूर की तलवार को छोड़ा, हमने हजूर के जिहाद को छोड़ा, हमने हजूर के आईन को छोड़ा, हमने आपके कानून को छोड़ा। हजरात फिर क्या हुआ, फिर वही हुआ जो यहूद की वजह जिल्लत थी, वही हमारी वजह जिल्लत बन गई। यहूद जलील हुए तो इसलिए हुए, ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कना व बाऊ बि गज़बिन मिनल्लाहि ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरून बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिग़ैरिल हक़ व यक़्तुलून अल्लज़ीना यामुरून बिल क़िस्ति मिनन नास। यहूद की जिल्लत की वजह यह थी, उन्होंने आयतिल्लाह से इन्हिराफ किया, और हमारी रुसवाई की वजह क्या थी, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम खार हुए तारिक कुरान होकर। हमारी जिल्लत की वजह भी वही थी। हजरत गिरामी कदर क्या वजह है, अबू बकर तो जमीन पे गालिब रहा, उमर तो जमीन पे गालिब रहा, उस्मान तो जमीन पे गालिब रहे, अली अल मुर्तदा तो जमीन पे गालिब रहे, मुआविया बिन अबी सुफियान तो जमीन पे गालिब रहे, उमर इब्न अब्दुल अजीज तो जमीन पे गालिब रहे। लेकिन हम जमीन के ऊपर क्यों रुसवा हुए, हम जमीन के ऊपर पस्त क्यों हुए? इसलिए कि अबू बकर, उमर, उस्मान और अली अमीर मुआविया और उमर इब्न अब्दुल अजीज के सामने ये बात थी, वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व आमिलुस सालिहात ला यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्दी कमस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वला युमक्किनन्न लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तदा लहुम वला युबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना। अल्लाह ने कहा, मैंने अबू बकर, उमर, उस्मान और अली और कयामत तक आने वाले लोगों के लिए इस्तिखलाफ फिल अर्द का जो बुनियाद रखी है वो ईमान है, वो अमले साले है। बरबस से इज्जत नहीं मिल सकती, पियानो से इज्जत नहीं मिल सकती, औरत मार से इज्जत नहीं मिल सकती, ट्रांसजेंडर से इज्जत नहीं मिल सकती। इज्जत कहां से मिलेगी? वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिल मोमिनीना वलाकिन्नल मुनाफिकीना ला यालमून। इज्जत अगर मिलेगी अल्लाह और उसके रसूल की ताबेदारी के साथ मिलेगी, ईमान और अमले साले के साथ मिलेगी। हज़रात गिरामी कदर, बर्रे सगीर में वही मुसलमान जिसमें कभी तुगलकों ने हुकूमत की, कभी हिलजियों ने हुकूमत की, कभी गुलामा ने हुकूमत की, कभी गौरियों ने हुकूमत की, कभी गजनवियों ने हुकूमत की। अल्लाह तबारक व तआला की इस जमीन के ऊपर जब हमने कवानीन इलाहिया का इनकार किया, अल्लाह ने हमारे ऊपर नसरानियत को भी गालिब कर दिया और हुनूद को भी हमारे ऊपर गालिब कर दिया। हज़रात गिरामी कदर, भला हो कायदीन तहरीक पाकिस्तान का, जिनको अल्लाह ने ये बसीरत बख्शी थी कि वह इस हकीकत को पा गए कि पाकिस्तान
और एक ऐसा एक किताए अर्जी जिसको हासिल करके मुसलमानों को दोबारा अरूज मिल सकता है, उसकी एक ही बुनियाद हो सकती है कि उसमें ला इलाहा इल्लल्लाह की अमलदारी होनी चाहिए। हजरत गिरामी कदर हजरत कायद ने इस नारे को लगा दिया, हजरत अल्लामा ने इस नारे को लगा दिया, मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने इस नारे को लगा दिया, मौलाना ज़फ़र अली खान ने इस नारे को लगा दिया, उलमा इस्लाम ने इस नारे को लगा दिया। पाकिस्तान का मतलब क्या? किस नारे को लगाया? पाकिस्तान का मतलब क्या? हज़रात गिरामी कदर पाकिस्तान का हसूल कोई आसान बात नहीं थी। माओं के दुपट्टों को उतारा गया, बहनों की चादरों को नोचा गया, बूढ़ों की दाढ़ियों को लहू में रंगीन किया गया, बच्चों के सीनों में संगीनों को उतारा गया, हिजरतों को किया गया, खेतों को छोड़ा गया, खलिहानों को छोड़ा गया, घर बार को छोड़ा गया, ओतान को छोड़ा गया। हज़रात गिरामी कदर किस मकसद के लिए? कि ऐसा देश हासिल किया जाए जिसमें रसूल हाशमी के निज़ाम को कायम कर दिया जाए। हज़रात गिरामी कदर आज़ादी के हसूल के बाद इज्जतों को लुटवाने वाले और अपने प्यारों से अपने आप को जुदा करवाने वाले और यतीमी के दागों को सहने वाले और बेवगी के ज़ख्मों और चरकों को सहने वाले हज़रात गिरामी कदर वो लोग खुश थे कि अल्लाह ने किताए अर्जी दे दिया है। हज़रात गिरामी कदर ये किताए अर्जी हमने हासिल किया था अल्लाह के फजल करम से। इसको किसी जर्नैल ने फतह नहीं किया, ये किसी बादशाह की जागीर नहीं थी। हज़रात गिरामी कदर ये किसी जिमीदार का वतन नहीं था, बल्कि ये वतन था तो मोहम्मद अरबी के गुलामों का वतन था और आपके उम्मतियों का वतन था और आपके नाम लेवाओं का वतन था और आपके निज़ाम आली शान के नारों को लगाने वालों का वतन था। हज़रात गिरामी कदर लेकिन आज़ादी के हसूल के बाद यहाँ पे अंग्रेजी इस्तिबदाद और अंग्रेजी कल्चर और अंग्रेजी रिवायात को कुछ इस अंदाज में दवाम हासिल हुआ कि यहाँ पर सूद का लेन देन भी होता रहा, यहाँ पर असमत धरी भी होती रही, यहाँ पर कहबा गरी भी होती रही, यहाँ पे मंशियात फरोशी भी होती रही। लेकिन हज़रात गिरामी कदर उसका मुकाबला करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से उलमा इस्लाम अपने अपने दायरा कार में अपने किरदार को अदा करते रहे। लेकिन उलमा की एक बड़ी जमात इस हवाले से मुगालते का शिकार हुई कि हमें सियासत से क्या लेना देना है, हमें अमूर मुल्की से क्या लेना देना है। इस तासुर को एक प्रोपेगेंडे के जरिए उलमा इस्लाम के अज़हान के अंदर और तलबाए दीन के कुलूब के अंदर इंजेक्ट किया गया कि सियासत ये बदकिरदारों का माअज़ल्लाह काम है, सियासत दुनियादारों का काम है, सियासत जो है ये गुंडों का काम है। हज़रात गिरामी कदर आपको अपनी फिक्र की इस्लाह करने की जरूरत है। काना बनु इस्राइल यसूसहुम अंबियाहुम, बनी इस्राइल के सियासी रहनुमा उनके अंबिया थे। अंबिया ने सियासत की थी अल्लाह की हाकमियत के लिए, अंबिया ने सियासत की थी जमीन के पर अल्लाह की हदूद के क़याम के लिए, अंबिया ने सियासत की थी गलबाए दीन के लिए, अंबिया ने सियासत की थी मजलूम इंसानियत की हमनवाई के लिए। चुनाचे सियासत से जब लातल्लुकी को इख्तियार किया गया तो हजरत अल्लामा इकबाल ने तो पहले ही इस बात की पेशीन गोई कर दी थी, जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। जब सियासत को दीन से अलहदा कर दिया जाए फिर करप्शन होगी, फिर खून होगा, फिर नेपोटिज्म होगा, फिर अकरबा परवरी होगी, फिर लोगों को गलत तरीके से ब्लाइज किया जाएगा। हज़रात गिरामी कदर फिर क्या हुआ? हम जागीरदारों की बनाई हुई जमातों की चक्की में पिसते रहे, कभी मुस्लिम लीग के जो था उसके ऊपर बिकते रहे, कभी इमरान खान के नारों के पीछे दौड़ते रहे। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से अल्लाह ने उलमाए दीन को मुक्तदी नहीं बल्कि इमाम बनाया था। अबू बकर रियासत का भी इमाम था और मुसल्ले का भी इमाम फारूक मुसल्ले का भी इमाम था और रियासत का भी इमाम उस्मान मुसल्ले का भी इमाम था, रियासत का भी इमाम अली अल मुर्तदा मुसल्ले का भी इमाम था और रियासत का भी इमाम मुआविया बिन अबी सुफियान मुसल्ले का भी इमाम था, रियासत का भी इमाम। इस दौरे पूरा शोब में अल्लाह के फजल करम से कुरान और सुन्ना मूवमेंट भी इसी मिशन को लेके आई है। इंशाअल्लाह जागीरदाराना निजाम से निजात को हासिल किया जाएगा, सरमायादाराना निजाम से निजात को हासिल किया जाएगा, नवाज शरीफ की गुलामी की जंजीरों को तोड़ा जाएगा, इमरान खान की गुलामी से निजात को हासिल किया जाएगा। इंशाअल्लाह अल्लाहु अकबर रसूलुल्लाह रहबर का नारा लगाया जाएगा। नारा तकबीर, नारा तकबीर, अल्लाह
अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब, अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब, अल्लामा साहब कदम बढ़ाओ, अल्लामा साहब कदम बढ़ाओ। हजरात गिरामी कदर, खुद आगही की, खुद शनासी की और अपनी जात की अहमियत की और अपने इदारों की अहमियत की और अपने शोबाए जिंदगी की अहमियत की एक तहरीक को उलमाए दीन की सफों के अंदर भी चलाने की जरूरत है। क्लर्क अपने हकूक के लिए हुए बात नहीं आता, क्लर्क कहता है मेरी तनख्वाह को बढ़ाया जाए, तब तक एहतजाज जारी रहेगा। वकाला अपने हकूक के लिए आवाज को उठाने से बात नहीं आते, कहते हैं जब तक हमारे चीफ जस्टिस को बहाल नहीं किया जाएगा एहतजाज जारी रहेगा। हजरात गिरामी कदर, टीचर यूनियन के लोग अपने हकूक के लिए आवाज उठाने से बात नहीं आते कि जब तक हमारे मामलात के अंदर सही तौर पे गवर्नमेंट उनको एड्रेस नहीं करेगी, जब तक हमारी पेज में इंक्रीमेंट को नहीं लगाया जाएगा, हम एहतजाज को जारी रखेंगे। आज उलमाए दीन को भी यह मुतालबा करना पड़ेगा, कूचा सियासत में उतरना पड़ेगा और पब्लिक के सामने वोट को मांगने के लिए पैगाम देना पड़ेगा। हम कूचा सियासत के अंदर अल्लाह के फजल करम से आ चुके हैं और उस वक्त तक जिद्दोजहद जारी रखेंगे जब तक इस्लामाबाद के ईवानों पे काली कमली वाले के झंडे को लहरा नहीं दिया जाता। नारा तकबीर, नारा तकबीर, अल्लामा साहब कदम बढ़ाओ। हज़रात गिरामी कदर, किसी की सियासत बरादरी के नाम पर है और किसी की सियासत पार्टी के नाम पर है, किसी की सियासत नस्ली असबियत के नाम पर है और अल्लाह के लिए बात करने वाले कहां पर हैं? अफा हुक्मल जाहिलियत यबगून, अफा हुक्मल जाहिलियत यबगून व मन अहसनु मिनल्लाहि हुक्मन लिकौमिन युकिनून। हज़रात गिरामी कदर, निज़ाम इलाही की पासदारी के लिए भी लोगों को इंशाअल्लाह खड़ा करने की जरूरत है और उनको मकासद सियासत और मकासद शरीयत को समझाने और बतलाने की जरूरत है। हज़रात गिरामी कदर, मुझे ये बात बतलाइए, इंतखाबात के अंदर आप पर्ची डालते हैं अपने पेट के लिए, आप पर्ची डालते हैं अपने मफाद के लिए, आप पर्ची डालते हैं कच्ची नाली को पक्का करने के लिए, कच्ची गली को बनवाने के लिए। क्या आप अल्लाह की हाकमियत के लिए पर्ची डालने पे आमादो तैयार नहीं हो सकते? क्या आप अल्लाह की हाकमियत के लिए अपना मैनिडेट देने के पर आमादो तैयार नहीं हो सकते? हज़रात गिरामी कदर, लोग ये बात कहते हैं हम सरमायादार और सियासतदान का साथ इसलिए देते हैं कि उसने हमें चाय पिलाई है, उसने हमें बोतल पिलाई है, और उसके निजाम को बुला देते हो जिसके पास जामे कोसर को जाके पीना है। लोग कहते हैं हम उसके निजाम की बात इसलिए करते हैं, उस जागीरदार की हिमायत इसलिए करते हैं, उसने हमारे बेटे को नौकरी लगवाया है, और उस शफीउल मुज़निबीन को बुला देते हो जिसकी सिफारिश से जन्नत के दरवाजे खुलने हैं। हज़रात गिरामी कदर, मैं आपको यह बात बतलाना चाहता हूं, आपके अंदर खुद आगही का और खुद शनासी का एहसास जब तक पैदा नहीं होगा मुल्क के मामलात नहीं समझ सकते। और अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से अल्लाह ने हमें इस बात की तौफीक दी है और अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत बड़ी करम नवाजी की है कि मुल्क के अंदर जहां पर भी गलबा दीन की बात होती है, आपका ये गुनाहगार भाई और आपका ये गुनाहगार बेटा हर मुकाम पर उस आवाज के साथ अपनी आवाज को मिलाने के लिए स्टेज पर मौजूद होता है। कलम के जरिए भी निफाज इस्लाम की हिमायत करते हैं, जुबान के जरिए भी अल्लाह के दीन के निफाज की हिमायत करते हैं, हिदाबात और मुज़ाकरात के जरिए भी अल्लाह के दीन की हिमायत करते हैं, और इंशाअल्लाह आपको अल्लाह के दीन की हिमायत में खड़ा करके छोड़ेंगे और अल्लाह की हाकमियत का नारा इंशाअल्लाह लगा के छोड़ेंगे। नारे तकबीर, अल्लामा साहब तेरे जान निसार, अल्लामा साहब तेरे जान निसार, अल्लामा साहब कदम बढ़ाओ, अल्लामा साहब कदम बढ़ाओ। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह के फजल करम से आईने पाकिस्तान किताब और सुन्नत की बालादस्ती की जमानत देता है और अर्श के रब की हाकमियत के ऊपर अपनी मोहर तस्दीक को सबत करता है। जब आईन ने इन बातों की निशानदही कर दी है और इन बातों के हवाले से अपने पैगाम को वादे कर दिया है, तो हज़रात गिरामी कदर, मैं उसी पैगाम को जिसको चंद रोज कबल अल्लाह के फजल करम से मैंने GHQ के अंदर भी पाकिस्तान के आर्मी चीफ के सामने अला वजील बसीयत रखा था, आपके सामने भी रख देना चाहता हूं। हज़रात गिरामी कदर, पाकिस्तान की बुनियाद कलमा तैयबा है,
पाकिस्तान की हिफाजत करने वाली दो जमातें हैं, दो तबकात हैं। एक फौज है जिसका काम पाकिस्तान के जुग्राफिया का दिफा करना है, और दूसरा तबका उलमा है जिसका काम पाकिस्तान के नजरिए का दिफा करना है। हजरात गिरामी कदर चौकीदार के साथ उलझ पड़े, क्या मुल्क मजबूत हो सकता है? मुल्क की मजबूती के लिए जरूरी है कि दोनों तरह के चौकीदार एक पेज के ऊपर मौजूद हों। लेकिन एक पेज के ऊपर क्यों कर मौजूद हो सकते हैं जब औरत मार्च निकल रहा हो? क्यों कर मौजूद हो सकते हैं जिस वक्त LGBT के हमायती लोग जो हैं ट्रांसजेंडर बिलों को इस मुल्क में मंजूर करवा रहे हों? एक पेज में तब आ सकते हैं जब आईने पाकिस्तान की तोज़ी और उसकी तौसीक और उसकी यकीन दहानी के बाद इस मुल्क में अल्लाह के दीन को गालिब कर दिया जाए। हज़रात गिरामी कदर के अल्लाह तबारक व तआला के दीन को गालिब करके आप पाकिस्तान को इस्लाम का कला बनाने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? क्या पाकिस्तान को इस्लाम का कला बनाने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? क्या कुरान और सुन्ना मूवमेंट और दीगर दीनी तबकात को वोट की ताकत के साथ मैदान इक़्तिदार के अंदर और ईवान इक़्तिदार में पहुंचाने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? हज़रात गिरामी कदर आप जरा इस बात के ऊपर गौर कीजिए। इसराइल ने दौरे हादर के अंदर अहले फलस्तीन पे जुल्म किया, गदा के अंदर बमबारी की, मासूम बच्चों के बचपने को नहीं देखा, जवानों की जवानियों को नहीं देखा, औरत की नजाकत को नहीं देखा, बूढ़ों की कमजोरियों को नहीं देखा, मरीजों के मर्ज को नहीं देखा। क्या वजह है? उन्हें पता है आज का मुसलमान जो है उसके दिल से जज्बा अखुवत निकल चुका है। उन्हें पता है मुसलमानों ने सबक को बुला दिया है कि अखुवत इसको कहते हैं। चुभे कांटा जो काबुल में तो हिंदुस्तान का हर पीरो जवां बेताब हो जाए। वो इस बात को समझते हैं कि वो मुसलमान जिसने ये नारा लगाया था हैबर हैबर या यहूद जैश मोहम्मद सऊफा यहूद, आज वो मुसलमान गफलत की चादर को ओढ़ के सो रहा है। हजरात गिरामी कदर, अगर मुमलकत के अंदर अल्लाह के दीन की हाकमियत मौजूद हो, उलमा इस्लाम ईवान इक़्तिदार के अंदर मौजूद हो, तो मुझे ये बात बतलाइए क्या इसराइल के अलावा लाने जिहाद हो सकता है कि नहीं हो सकता? लेकिन हजरात गिरामी कदर, क्या मियां नवाज या इमरान खान या जरदारी क्या वो यहूदियों के अलावा लाने जिहाद कर सकते हैं? हज़रात गिरामी कदर, तो मुझे ये बात बतलाइए फिर आपके वोटों का हकदार कौन है इस मुल्क के अंदर? अल्लाह के फजल करम से वोट तो बड़ी मामूली बात है, वोट तो उसकी तो हैसियत ही कोई नहीं। अल्लाह के फजल करम से अल्लाह के दीन और उसकी हाकमियत के लिए तन मन धन को निछावर करने के लिए भी तैयार है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अल्लामा साहब कदम बढ़ाओ, आवाज नहीं आई। अल्लामा साहब कदम बढ़ाओ। हज़रात गिरामी कदर, मुझे ये बात बतलाइए, पाकिस्तान जिसको इस्लाम का कला कहा जाता है उसको हकीकी मानों में इस्लामियों का कला बनाने के लिए और इसको एक मजबूत और मुस्तहकम पाकिस्तान बनाने के लिए और अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से इसको मजलूमों और मुस्तफ़ीन की कंधों के ऊपर जो है दस्त और नुसरत रखने वाला पाकिस्तान बनाने के लिए हजरात गिरामी कदर इस्लामिया ने पाकिस्तान को फैसला करना होगा। अब हम जागीरदारों की गुलामी नहीं कर सकते, हम सरमायादारों की गुलामी नहीं कर सकते, बल्कि हमें जरूरत है तो मुल्क में अल्लाह की हाकमियत की जरूरत है। हजरात गिरामी कदर, और ये बात भी बतला दूं, इस मुल्क के मुआशी मसाइल के बारे में लोग बात करते हैं। हम मुल्क को सामने इन बड़ी बड़ी सियासी जमातों को इसलिए वोट देते हैं कि मियाँ साहब आ जाएंगे, मुल्क की मईशत संवर जाएगी, खान साहब आ जाएंगे, मुल्क की मईशत संवर जाएगी और मईशत भी तब संवरेगी वलौ अन्नहुम अकामुत तौराता वल इंजीला वमा उनजिला इलैहिम मिन रब्बिहिम लाकलू मिन फौकिहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम। अगर यहाँ पर तौरात इंजील और उनके बाद उनके पैगाम का निगहबान कुरान के कानून को कायम कर दिया जाए, अल्लाह ऊपर से भी रिज़्क़ देगा, नीचे से भी रिज़्क़ देगा। हजरात गिरामी के रिज़्क़ के मसाइल भी अगर हल होंगे काली कमली वाले के कानून से हल होंगे। तो हजरात गिरामी कदर, मुझे ये बात बतलाइए, पाकिस्तान को मजबूत और मुस्तहकम करने के लिए और शायरिल्लाह के दिफा के लिए, अज़मत सहाबा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और चौखट हत्म नबूवत की चौकीदारी के लिए और निज़ाम मुस्तफ़ा की आबियारी के लिए क्या आप हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? क्या निज़ाम मुस्तफ़ा को गालिब करने के लिए अपनी तवानाइयों को सर्व करने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह?
क्या पुरअमन दस्तूरी तौर पर, क्या वोट की ताकत के साथ, क्या कलम के साथ, क्या जुबान के साथ इस्लामी तहरीकों का साथ देने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह शब गुरेज़ां होगी आहर जलवाए खुर्शीद से, और ये चमन मामूर होगा नगमाए तौहीद से। वाहिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नारा तकबीर। हाफिज मसूद साहब है, उनको ऊपर भेज दे। अब मिलकर साथ चलो, तैयार रशीद के हाथों हाथ में डाले हाथ चलो, मुश्किल आसानी में रोको दिन और रात चलो, बातिल की खातिर अब मिलकर बन जाओ तूफान, से रोशन रोशन अपनी रूह हो जान। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तमाम अहबाब को खाना गेट पर इंशाअल्लाह साथियों की तरफ से दिया जाएगा। जो मेन गेट है जहां से आप निकलेंगे वहां पे तमाम अहबाब को खाना दिया जाएगा। जज़ाकुमुल्लाह। शहीद मिल्लत के ख्वाबों की ताबीर, भटके हुओं की खातिर है जुल्मत में तनवीर, मिट न सकेगी खून से लिखी है जो एक तहरीर, मिश्ल एहसाने इलाही पर कर दे हम जा कुर्बान, इल्म अमल से रोशन रोशन अपनी रूह हो जान, इल्म अमल से रोशन रोशन अपनी रूह हो जान, कुरान और सुन्नत मूवमेंट पाकिस्तान, कुरान और सुन्नत मूवमेंट पाकिस्तान, हो जान, कुरान और सुन्नत मूवमेंट पाकिस्तान। अमन हक पाए अपनी मेहनत का हर एक मन, हर ताजर मजदूर हमारा और हर एक किसान, इल्म अमल से रोशन रोशन अपनी रूह हो जान, साथ तो तू सामने बैठ वो शुक्र दौड़ ले रही